जय श्री राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। अगर आप भी सूर्योदय से पूर्व उठते हैं तो आप बेहद भाग्यशाली हैं। अर्थात ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि अगर आप सूर्योदय से पूर्व उठते हैं तो आप बेहद भाग्यशाली हैं। प्रेमी भक्तों, इस वीडियो में मैं दो तरह की बातें करूंगा और मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूं कि मैं किस टॉपिक पर बात करूंगा। कि अगर आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो इसके उठने के फायदे क्या हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या हैं? अब ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें करना क्या चाहिए। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। ऐसा काफ़ी हमें कमेंट भी आ रहे थे, प्रश्न भी आ रहे थे तब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या क्या है। अब ये आप बेहतर रूप से जान लें कि सर्वप्रथम जो फायदा होता है प्रेमी भक्तों, वो आप ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो शरीर है वे निरोगी रहने लग जाएगा। अर्थात आपको किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे, यानी सूर्योदय से पूर्व। यानी जब सूरज भगवान है, जो सूर्य देवता है, वो उगने से पूर्व आप उठ जाते हैं तो आप निरोगी रहेंगे, ये मान के चले। दूसरा कि ब्रह्म मुहूर्त में अपनी साधना को पकाने का एक सबसे उत्तम समय माना गया है। अर्थात आप एक परमात्म जीवन जी रहे हैं भक्तिपूर्ण, तो आपकी साधना पकाने में, आपकी भक्ति पकाने में यह सबसे उत्तम होता है ब्रह्म मुहूर्त। ध्यान रखें। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय परम ब्रह्म को जानने में सबसे बेहद उपयोगी होता है। तीसरा ये पॉइंट है जो आप ध्यान कर लें कि ब्रह्म मुहूर्त का समय पार ब्रह्म को जानने में बेहद उत्तम समय माना गया है प्रेमी भक्तों, क्योंकि इस वातावरण में काफी देवी शक्तियां छुपी हुई रहती है इस समय और काफी चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी फैली रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। आप जहाँ पर भी ध्यान लगेंगे क्योंकि एक एकांत रहता है इस समय। अब चौथा क्या है कि चौथा यह है कि वे मन को एकाग्र करने का सबसे उत्तम समय रहता है ये ब्रह्म मुहूर्त। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है, एक ऐसी अमृत बेला है कि इस समय आप उठ जाते हैं और आपका मन इस समय कहाँ पर भी नहीं भागता। आपने कभी नोट किया होगा, तो आप उठ जाते हैं, इधर उधर जाते हो तो आप ज़्यादा चीज़ों पर विचार नहीं कर पाते क्योंकि आपका दिमाग उस समय एकदम रेस्ट करके उठा ही होता है, तो इतनी चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाता है, मन भी उधर उधर भाग नहीं पाता है। इसलिए सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय आप बैठे वो परमात्मा के लिए जिए, लेकिन आप स्वयं अनुभव देखिए। और भी काफी फायदे इसके, ये बात ध्यान रखिए कि इसके और भी फायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त के। और वे क्या है, वे आपको स्वयं को पता लगाने पड़ेंगे क्योंकि आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जीवन शैली आपको स्वयं को सुधारनी है, तो आपको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा इसके लिए कि आपको करना क्या है ब्रह्म मुहूर्त में। और आपको कई चीजें इस समय आपको पता चलेगी कि आखिरकार वास्तविक सत्य क्या है। अब देखिए, दूसरी बात में अब हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठकर हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए कि ये प्रश्न दो जनों के लिए हैं, अर्थात बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, छोटों और बड़ों दोनों के लिए है। अब देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना क्या है। देखिए, छोटे विद्यार्थी जीवन जो जी रहे हैं, विद्यार्थी जीवन का मतलब ये हो गया जहाँ जो कि स्कूल में और कॉलेज में दोनों समय विद्या अर्जन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि वे उठकर सुबह थोड़ा सा हो सके तो 5 या 10 मिनट आप योगा कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, कपालभाति कर ले, ऐसी योग की 2-3 और क्रिया करें ताकि आपका मस्तिष्क में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन जाए और आप थोड़ा एकदम एक्टिवेट हो जाए और आलस्य आपसे दूर हो जाए और विद्या अर्जन करें उसके बाद आप। क्योंकि इस समय आप जो पढ़ेंगे 100% यानी 95% आपके दिमाग में वो बातें ठहर जाएगी, क्योंकि इस समय अवचेतन मन आपका जगा हुआ रहता है।
अब देखिए बड़ों के लिए अब इस समय क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में बड़ों के लिए क्या करना चाहिए उठकर, कि हमें स्वयं के अर्थात आपको स्वयं के लिए, आपके स्वयं के लिए परमात्मा की खोज करनी है कि आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस कारणों से कर रहे हैं। तो उस चीज़ को जानने के लिए, प्रभु भक्ति को जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको इस समय उठकर ये करना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा अगर आपको परम गति चाहिए उस परम पिता परमेश्वर को। तो भक्ति मार्ग में सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। देखिए 2 फायदे मैंने अच्छे से बता दिए आपको यहाँ पर कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए कि आपको अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है तो ये निश्चित कर लेना है सर्वप्रथम आप कि आपको करना क्या है। ये आप जब रात को सोते हैं उस समय निश्चित कर लेना है कि मुझको सुबह इस समय उठना है तो उठना ही है, अर्थात 4 बजे उठना है तो उठना ही है, निश्चित करके सोइए, तभी आप उठ पाएंगे। भले आप अलार्म मत लगाइए मोबाइल में, घड़ी में, किस में, तो आप निश्चित रूप से आप अपने दिमाग को सूचना देकर सो जाएंगे ना कि इस समय मुझको उठना है 4 बजे, और आप उठ जाएंगे उसी समय, बिन कहे उठ जाएंगे, आपकी अपना आप नींद खुलेगी। दूसरा कि आपको उस समय करना क्या है ये भी डिसाइड करके रखें कि आपको आपके लिए जो 1 घंटा है लगभग 60 मिनट तो जरूर रखें उस समय जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 मिनट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इस 60 मिनट में आपको बहुत अच्छा कार्य करना है, अर्थात वो भक्ति करनी है या फिर बच्चे हैं तो विद्या ग्रहण करनी है, तो ये मान के चले आपको ये कार्य जरूर करना है। अब देखिए अब मैं एक चीज और बता देता हूँ जो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है आखिर। यदि कि प्रेमी भक्तों जो व्यक्ति है अर्थात वे व्यक्ति 3 तरह से अपनी परम गति पा सकता है, अर्थात 3 मार्ग है उसके लिए। वो मार्ग है, एक मार्ग है कि भक्ति मार्ग, दूसरा क्रम मार्ग, तीसरा योग मार्ग है। देखिए योग मार्ग में अभी है जैसे कि बाबा रामदेव है, वे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में ही ये संदेश फैलाने की कर रहे हैं कि योग मार्ग सबसे उत्तम है स्वास्थ्य के लिए और परमात्मा के लिए, प्रभु भक्ति के लिए भी, और ये सबसे अच्छा रास्ता भी है। दूसरा कर्म मार्ग आप जानते हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रभु भक्ति किए जा रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। भक्ति मार्ग की तो परिभाषा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्वयं जानते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि क्या है। तो प्रेमी भक्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर हमें कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आपके मन में किसी तरह का संशय हो ब्रह्म मुहूर्त से लेके तो आप हमें डेफिनेटली प्रश्न कीजिए, हम हो सके तो उनको ग्रंथों के हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार आ सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर पसंद आया हो तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको, और बेल आइकन पर जरूर आप बटन दबा दीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। प्रेमी भक्तों अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में तो और नई जानकारी के साथ। तो प्रेमी भक्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।